हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। बच्चों, टॉपिक जो अपने चल रहे थे उनमें हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले जो टॉपिक था जिसका नाम था नरेशन। बच्चों, नरेशन को मैं पूरा डिस्क्राइब के साथ पढ़ा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ पूरा ढंग से, मैं आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको ढंग से समझिएगा। वीडियो पहले 3 वीडियो बनाए हुए हैं, ये नेक्स्ट 4th वीडियो है नरेशन का। एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कंप्लीट है, इसमें भी डिटेल हम पढ़ रहे हैं। तो नरेशन में हमने पढ़ा था बच्चों, सबसे पहले ध्यान रखना कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के बहुत सारे रूल्स थे जो हमने देखे थे। तो हमने सबसे पहले देखा था रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड, सेज, सेटू, से ऐसे हम चेंज करे थे, जो हमने देखा था। और बच्चों उसके बाद जो है कनेक्टिव वर्ड देखा था। क्या देखा था उसमें? कनेक्टिव वर्ड के अंदर दैट को कनेक्ट करना, जो भी स्टेटमेंट से रिलेटेड। देखो एक बात का आप ध्यान रखना, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टेटमेंट में बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों? किस में बता रहा हूँ मैं? स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम रूल्स पढ़ रहे थे, बाकी रूल्स में स्टेटमेंट को ही फॉलो करेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बच्चों मैंने आप लोगों को बता दिया था टू चेंज प्रोनाउन। क्या क्या बता दिया था मैंने आपको? टू चेंज प्रोनाउन, प्रोनाउन को बदलना, जिसमें हमने एक रूल फॉलो किया था SON/1 2 3 का, ये रूल हमने फॉलो किया था, ठीक है बच्चों? उसके बाद जो नेक्स्ट आया था वो था टू चेंज टेंस, टू चेंज वर्ब, टेंस, टाइम, आप कैसे ही बोल सकते हो इसको। इसके हमने रूल्स पढ़े थे स्टेटमेंट को लेकर के, पॉजिटिव और नेगेटिव, और कुछ एग्जाम्पल भी किए थे, आपने भी किए होंगे, ठीक है? अब बच्चों एक बात आप ध्यान रखना कि इस टू चेंज वर्ब में मैं एक नोट लिख रहा हूँ विशेष। देखिए ध्यान दीजिएगा, टाइम माइंड को इधर उधर ना लगाइए और सामने ध्यान दीजिए, ठीक है? टू चेंज वर्ब में विशेष एक नोट लिख रहा हूँ मैं, जिससे आप माइंड में अपने फॉलो कीजिएगा। माइंड में आपको इसको रीड करना है, माइंड में आपको सेट करना है, ओके? तो देखो नोट क्या है। देखो रिपोर्टिंग टू चेंज वर्ब कर रहे हैं तो इसमें एक नियम, एक रूल आता है। यदि, ध्यान से समझिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब वाला वाक्य, यदि रिपोर्टिंग वर्ब वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट फॉर्म में हो। प्रेजेंट फॉर्म का मतलब बच्चों जैसे उसमें केवल से आ जाए, या से टू आ जाए, सेज आ जाए, या सेज टू आ जाए, ठीक है बच्चों? सेज टू आ जाए, हो प्रेजेंट फॉर्म में हो, तो ध्यान रखिएगा बच्चों। तो RS वाले वाक्य में, यानी रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में, ध्यान रखिए रिपोर्टिंग वर्ब आएगा। तो रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में, कब? वाक्य में, वो भी कब? जब DN से IN बनाते समय, DN से इनडायरेक्ट नरेशन IN बनाते समय, ध्यान समझिएगा, समय, ये ब्रैकेट में लिखा है। तो RS वाले वाक्य में वर्ब यानी कि टेंस नहीं बदलता है, नहीं बदलता है बच्चों। उसका जो टेंस जैसा होगा ना वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर से आ जाए, सेज, से टू, विल से, ठीक है ना? तो क्या करेंगे बच्चों, आप लोगों को एक ध्यान रखना है, इसमें आप जो है विल से भी लिख सकते हो, विल से, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो विल से। तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा, उसमें क्या नहीं होगा, टेंस नहीं बदलेगा, वर्ब नहीं बदलेगी। समझ में आ गया आपको? क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि जब इनको नहीं बदल रहे हैं, पहले अगर वर्ब नहीं बदल रही है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टेड स्पीच में भी वर्ब नहीं बदलेगी, नहीं बदलता है। जो टेंस है, जो टेंस है वही टेंस रहेगा, वही टेंस रहेगा। देखो मैं एग्जांपल समझाता हूँ बच्चों आपको, यहाँ देखिए देखिए मैं लिखता हूँ, राम सेज टू मी। उसी वाक्य को लेके चल रहा हूँ बच्चों, बार बार, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। राम सेज टू मी, आई विल हेल्प यू
आई विल हेल्प यू। आए समझ में? देखिए बनाते हैं। आपको पता है ये तो राम सब्जेक्ट ऐसे रहेगा। अब सेज टू का क्या कर देंगे बच्चों? क्या कर देंगे? टेल्स। अगर से होता है तो से, सेज का सेज, टू आने पर टेल्स। राम टेल्स मी, कनेक्टिव वर्ड आ जाएगा वही दैट। उसके बाद देखो प्रोनाउन तो बदलने होंगे आपको, तो आपको पता है आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राम। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? देखो फिर से बताता हूँ, आई, माई, मी। हमें आई को बदलना है, जिसको बदलना है उसके बराबर में एरो लगा लो। अब राम पैटर्न देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रोनाउन बताया S1 1 2 3। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट राम है, राम्स प्रोनाउन ही, तो लिखेंगे ही, हिज और हिम। तो हमें बदलना है यहाँ से ही आ जाएगा। अब देखिए विल हेल्प है तो ये विल हेल्प ही रहेगा। समझ में आया? विल हेल्प यू। देखो यू को लिखते हैं यू, योर, यू। बताया था कौन सा यू है? वर्ब के बाद आया है तो मतलब ऑब्जेक्ट यू है। अब थर्ड पर्सन कौन सा है? सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है? मी है। किसके लाइन में आता है? आई में। आई, माई, मी। आप ये माइंड में मत लीजिएगा कि हमेशा यू आने पर मी लगा देंगे, ये बच्चों गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या कर देंगे यहाँ पर? मी। आया समझ में? ये स्टेटमेंट अपना अब कंप्लीट होता है बच्चों। इसमें ये बताना बहुत जरूरी था क्योंकि सेड या सेट सेट टू तो सभी करते हैं, और इसमें जो है हमें पता होना चाहिए। हर कोई जल्दी से बताते भी नहीं है, माइंड में नहीं आता है, ठीक है ना, या शुरू में बता करके उसकी फॉर्मेलिटी हो जाती है। तो बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग इसको अलग से माइंड में सेट कीजिए, बहुत ईजी पड़ता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो चल रहा है उसमें आप चलेंगे इंटरोगेटिव के अंदर। ओके, हो गया? देखिए लेकिन इंटरोगेटिव से पहले बच्चों हम इसका क्या करेंगे? स्टेटमेंट का थर्ड रूल और है, उसको भी पहले पढ़ लेते हैं। ओके, और वो थर्ड रूल आपको पता है, हमने दो पढ़े थे। सबसे पहले हमने देखो जो रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य था उसमें तीन तरह के परिवर्तन थे। पहला तो टू चेंज, शाबाश, कौन सा था? प्रोनाउन। यस, कुछ बच्चों के माइंड में हो चुका है, टू चेंज प्रोनाउन। दूसरा कौन सा था? यस, टू चेंज, जी हाँ, टेंस या वर्ब और टाइम। वेरी गुड। अब लास्ट जो आता है बच्चों वो है टू चेंज, वेरी गुड, डिस्टेंस। क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं टू चेंज डिस्टेंस। ओके, तो देखिए मैं यहाँ समझाता हूँ इसको। टू चेंज डिस्टेंस। देखो बच्चों ग्रामर में क्या होता है, कई बार इंग्लिश ग्रामर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, बोर्ड पे लिख लेते हैं कुछ टीचर्स, और बोर्ड पे लिख करके उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो वो तो लिखा हुआ हमारी बुक्स में भी है, लेकिन वो हालांकि अच्छा तरीका होता है कि टीचर जो कोई चीज़ छोड़ते नहीं है, लेकिन इस तरह से क्या होता है बच्चों को स्टेप बाय स्टेप माइंड में होता चला जाता है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको जो है विद रिटन बता रहा हूँ, लिख करके ही बता रहा हूँ, ऑलरेडी राइट नहीं है इसके ऊपर बोर्ड पर। तो देखिए टू चेंज डिस्टेंस को कैसे बदलेंगे। हमारे पास सेंटेंस होगा डायरेक्ट नरेशन का, और उसको बदलेंगे किसमें? इनडायरेक्ट नरेशन में। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये सब किस में मिलेंगे आपको? रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में मिलेंगे। तो देखिए अगर सेंटेंस के अंदर टुडे आ जाए, TODAY, डायरेक्ट नरेशन में, तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या करेंगे? टुडे का कुछ बच्चों को तो याद है दैट डे, ठीक है। अगर वाक्य में आ जाए टुनाइट, वाक्य में क्या आ जाए? टुनाइट आ जाए, तो क्या कर देंगे बच्चों? दैट नाइट। ओके, अगर वाक्य में टुमारो आ जाए तो क्या करेंगे? दैट मोरो। नहीं बच्चों, दैट मोरो नहीं होता है, टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे। हाँ, आप सोच रहे जो भी होता है कौन सा? द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। अगर वाक्य में आ गया यस्टरडे, तो यस्टरडे का क्या कर देंगे बच्चों? देखो इजी तो आता है, द लास्ट डे। यस, और एक कौन सा आएगा? द प्रीवियस
PREVIOUS, द प्रीवियस डे। आ गया समझ में? देखिए अगर हम आगे देखते हैं, दैट, दिस आ गया वाक्य में, दिस, तो दिस का कर देंगे दैट। बच्चों एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर पहले से दैट हो तो उसको नहीं बदलना है, वो का ऑलरेडी चेंज है वो। ओके, दिस का दैट, हियर का देयर, नाउ का देन, THEN, ध्यान दीजिएगा THEN कंपैरिजन के लिए होता है। टुडे, टुनाइट, टुमारो, यस्टरडे, दिस दैट नाउ, दिस दैट, हियर का देयर, नाउ का देन, और भी बहुत कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इतने लेके चलते हैं और जैसे माइंड में आएगा बताता हूँ। पहले एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो सेंटेंस में उसी वाक्य को लेके चल रहा हूँ बच्चों। राम सेड टू मी, आई विल हेल्प यू टुमारो, TOMORROW, कोमा इन्वर्टेड कोमा बंद। ओके, फुल स्टॉप लगा के। तो देखिए बच्चों सेंटेंस की पहचान कीजिए, यहाँ से होती है स्टेटमेंट है। वेरी गुड, स्टेटमेंट है तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे राम, ठीक है, सेड टू का क्या कर देंगे, टोल्ड मी का मी, पता है आई फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू चेंज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम है तो क्या जाए कनेक्टिव वर्ड लग करके, ही, विल का वुड, हेल्प का हेल्प, यू सेकंड पर्सन, जी हाँ मी, और टुमारो का द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। आया समझ में? जी बच्चों इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो डिस्टेंस होती है उसको चेंज करते हैं। आ गया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। फिर आगे हम चलेंगे अब इंटरोगेटिव नरेशन के अंदर। ओके, देखो बच्चों क्या होता है कि इंटरोगेटिव नरेशन में एग्जाम जो है बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, और इंटरोगेटिव के बाद हमें भी 3 सेंटेंस और पढ़ने पड़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी पढ़ना पड़ेगा, ऑप्टेटिव पढ़ना पड़ेगा, इंपैरेटिव पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको ये 2 आपके माइंड में बैठ गए तो रूल्स सेम है, कुछ चेंज होते हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आगे हम चलेंगे बच्चों किसमें, इंटरोगेटिव, INTERROGATIVE। बच्चों कई बार बच्चे क्या होते हैं इंट्रोगेटिव बोलते हैं। आप देखिए स्पेलिंग में टेरो होता है, TERRO, तो ये होता है इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक नरेशन। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस लिखता हूं मैं, उसी सेंटेंस को जो है इंटरोगेटिव बनाते हैं 2 तरह से। राम, देखो एक बार पहले बताता हूँ, इंटरोगेटिव बच्चों 2 तरह से लिखे जाते हैं। नंबर 1 विद स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू। अब देखो बच्चों हेल्पिंग वर्ब शुरू कौन सा होगा, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस होगा RS वही होगा। ठीक है, और नंबर 2 जो है WH वर्ड, WH वर्ड से शुरू, वो भी कौन सा, RS। पहले मैं 2 सेंटेंस भी आपको बताऊंगा, फिर समझाऊंगा, रूल्स भी लिखूंगा। ठीक है, तो देखिए 2 एग्जांपल लिखते हैं। लिखा मैंने यहाँ पर, राम सैड टू मी, विल यू हेल्प मी। देखिए बदलाव कर दिया सेंटेंस में, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक ये देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गया, विल हुआ ना हेल्पिंग वर्ब से। अब एक और लिखता हूँ ऐसा ही वाक्य, राम said to me, why did you help me yesterday। इसमें एडवर्ब भी लेके चल रहे हैं और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और इन्वर्टेड कोमा बंद। ठीक है बच्चों, देखिए हेल्पिंग वर्ड आ गया यहाँ पर, सॉरी WH वर्ड आ गया, तो दोनों सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव है। तो अब हम चलते हैं, इसके रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पता है सेंटेंस 2 है, यह है रिपोर्टिंग वर्ब, यह है रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले जो इंटरोगेटिव हमारा होगा
इंटरोगेटिव। उस इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा उसको कैसे बनाएंगे, जो WH वर्ड से स्टार्ट होगा उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले वाक्य में आ जाए, देखो अब सैड या सैड टू से ज्यादा बता रहा हूं मैं, सैड या फिर इधर लिखता हूं सैड टू। ठीक है बच्चों, सैड या सैड टू। तो चाहे सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या WH वर्ड से स्टार्ट हो, इंटरोगेटिव में क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, आस्क्ड लगा देंगे। क्या करेंगे बच्चों, आस्क्ड लगा देंगे। अगर DN के वाक्य में सैड या सैड टू आया तो आस्क्ड लगा देंगे इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर। ठीक है, वही बता देता हूं। चलो देखो, से आ जाए, सेज आ जाए, से टू आ जाए, सेज टू आ जाए, विल से आ जाए या विल से टू आ जाए। ओके, माइंड क्लियर। ओके, तो देखिए अगर सेज या सेज से या सेज आया तो आस्क करेंगे, आस्क ओनली। और यहाँ पर अगर से आया तो आस्क, सेज आया तो आस्कस। एस आने पर एस लगाएंगे। से टू और सेज टू कुछ भी आ जाए तो भी इसी तरह से करेंगे। से टू आया तो आस्क, सेज टू आया तो आस्क। ठीक है, विल से आ जाए या विल से टू आ जाए, दोनों में से कुछ भी आ जाए तो क्या करेंगे बच्चों, विल आस्क। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। जहां हम स्टेटमेंट में सेड का सेड, सेड टू का टोल्ड पढ़ते थे, जहां हम सेज और से या सेज का सेज और सेज या से पढ़ते थे, सेज टू का टेल्स, टेल्स पढ़ते थे, वहां पर अब एक ही आ रहा है, वो है आस्क्ड, आस्क, आस्कर्स और विल आस्क। ओके, ये फर्स्ट रूल हमारा कंप्लीट है। तो यहां पर फॉलो करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। देखिए दोनों सेंटेंस को लेके चल रहे हैं साथ साथ। यस, माइंड इधर उधर ना लगाइए। देखिए सबसे पहले पहचान करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्ट या WH वर्ड है। तो देखिए राम तो अपनी जगह रहेगा। सैड टू का क्या करेंगे बच्चों, आस्क कर देंगे और मी का मी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, राम सैड टू मी, तो यहाँ पे भी लिखेंगे राम सैड टू का क्या हो जाएगा, वही आस्क हो जाएगा और आ जाएगा मी। क्लियर है यहाँ तक? ये भी क्लियर है। ओके, मैं इसको इरेज करूँगा तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। बच्चों रूल्स हम सारे लेकर के चलेंगे, वन बाय वन, एक भी नहीं छोड़ेंगे, ताकि आप बार बार वीडियो को देख करके अच्छे सारे रूल्स जो है फॉलो कर सको। ओके, तो देखिए चलो मैं आगे बता देता हूँ। वैसे ही ये है हमारा फर्स्ट रूल। अब है इसका सेकंड रूल। तो पता है सेकंड रूल क्या आएगा, इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करना, मतलब जोड़ना। ओके बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे देखो, नंबर वन, दूसरे में नंबर वन, ध्यान दीजिएगा। यदि, अच्छे समझिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो रिपोर्टेड, यदि RS वाला वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो दोनों वाक्यों को इफ, बच्चों देखिए वेदर भी होता है, जो मैं एडिशनल में बताऊंगा वेदर भी होता है, अभी मैं इफ बता रहा हूं, आप अपने माइंड में इफ रखिएगा। वाक्यों को इफ से जोड़ते हैं। क्लियर है बच्चों, इफ से जोड़ते हैं। हो गया ये। अब देखिए दूसरा इसी का ही है, यदि RS वाला वाक्य, यदि RS वाला वाक्य WH वर्ड से शुरू हो तो उसे क्या करेंगे, या दोनों वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, देखो सभी में हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीख रहे हैं, बनाते समय उसी WH वर्ड से जोड़ते हैं। दैट्स ऑल।
ये दूसरा रूल भी बच्चों हमारा क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है बच्चों, देखो 24 होती है माना जाए तो, ठीक है ना। क्या होती है, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट। फिर तो आप जानते हैं यूज टू, नीड टू, डेयर टू और टू भी आती है। तो वहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन आपको पता होता है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गई तो कनेक्टिव वर्ड क्या कर देंगे बच्चों, इफ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर वाई आया तो उसी वाई से हम लोग जोड़ देंगे। आ गया समझ में यहाँ तक। अब देखिए यहाँ मैं एक बात और समझाऊंगा आपको, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ समझिएगा। देखिए जब हम किसी वाक्य को इफ से जोड़ेंगे या WH वर्ड से जोड़ेंगे, जैसे जोड़ रहे हैं ना इफ से या WH वर्ड से, तो उन दोनों के तुरंत बाद में कौन आएगा बच्चों, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो। समझ गए बच्चों। देखिए इफ और वाई WH वर्ड जब इनसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आने वाला चाहे वो विल हो चाहे वो डिड हो, ये सब हट जाएगी, पहले सब्जेक्ट आएगा। आ गया होगा समझ में आपको। देखिए कैसे देखिए यहाँ पर हमने किया राम आस्क्ड मी इफ, तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कौन आएगा, जो है विल तो हेल्पिंग वर्ब ये आ गया, यू आएगा। अब यू क्या है, यू क्या है बच्चों, यू हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है यहाँ पर। और वैसे क्या है, सेकंड पर्सन। रूल्स में देखते हैं SON अपॉन 1 2 3, SON अपॉन 1 2 3 में, SON अपॉन 1 2 3 में सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना किसको है, यू को। तो देखो मैं यू लिख देता हूँ, यू योर यू। अब कौन सा है, देखो ये यू सब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब के पहले आ रहा है, तो मतलब ये एरो लगा दिया। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है बच्चों यहाँ पर, मी। तो यहाँ मैंने लगाया आई, माई, मी। तो देखो यू के बराबर में कौन है यहाँ पर, आई। वेरी गुड, आया समझ में। कनेक्टिव मैंने कहा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, तो पहले इसी को बता देता हूं मैं। अब देखिए वर्ब कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, ये भी तो ना हेल्पिंग वर्ब। तो विल का क्या कर देंगे, वुड, हेल्प का हेल्प। अब मी को चेंज करेंगे, किसके लाइन में आता है ये, आई, माई, मी को बदलना है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज subject, subject is Ram, then we have to use the pronoun of the subject Ram, he, his and him। तो क्या आ गया बच्चों, him, तो यहाँ पर आ जाएगा him आ जाएगा, और लास्ट का क्वेश्चन मार्क हट के फुल स्टॉप आ जाएगा। आ गया समझ में। बताओ क्या हुआ, देखो हमने ये रूल्स पढ़े थे, वर्ब वाले रूल्स, स्टेटमेंट के रूल फॉलो करेंगे, मैं भी लिखवा भी दूंगा, ठीक है। डिस्टेंस रूल वो भी हम स्टेटमेंट के फॉलो करेंगे। तो हमें समझना क्या था, शेड या सेट टू दोनों को कनेक्ट करना, कनेक्टिव वर्ड के बाद सब्जेक्ट का यूज करना। आ गया समझ में। देखिए ये वाला सेंटेंस कंप्लीट है। अब दूसरा करते हैं, वाई आ गया, तो वाई के बाद क्या करेंगे बच्चों, सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट यू है, यहाँ पर भी यू, सेंटेंस वैसा ही है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी, आई आ गया, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे बच्चों, हम लगा देंगे आई, ठीक है। अब देखो वर्ब यहाँ से स्टार्ट है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। आप पिछले वीडियो में देखिएगा, आपने कॉपी में नोट भी कर रखा होगा, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आने पर किसका प्रयोग करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। वेरी गुड। क्या करेंगे यहाँ पर, तो आई हैड, और क्या करेंगे हेल्प का, हेल्प्ड, आई हैड हेल्प्ड मी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। कौन है मी की जगह कौन आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या देगा, मी, फर्स्ट पर्सन राम है, तो क्या आ जाएगा, हिम। देखिए ही, हिज, हिम, मी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हिम आ गए, यस्टरडे का क्या करेंगे, द प्रीवियस डे, और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारा इंटेरोगेटिव, जिसमें एक चीज और लिखवा देता हूँ यहाँ पर। दूसरा रूल आपने लिख लिया, इसका जो थर्ड रूल है वो ये है, इंटेरोगेटिव में या जो हमारे डायरेक्ट नरेशन से, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्टेटमेंट के
स्टेटमेंट के, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टू मतलब वर्ब, यहाँ वर्ब लिख देता हूँ, टेंस वर्ब, इसको हम टेंस भी कह रहे हैं, टेंस। और इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं डिस्टेंस, डिस्टेंस के रूल्स फॉलो करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, यानी कहने का मतलब एज इट इज रहता है ये रूल जो है। सिर्फ हमें कनेक्टिव वर्ड का ध्यान रखना है, कनेक्टिव वर्ड के बाद सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, सेड या सेड टू का चेंज करना है। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में अपने, जिसमें चलेगा कौन कौन सा एक्सक्लेमेटरी कंप्लीट करा दूंगा, साथ साथ अगला लास्ट वीडियो होगा हमारा, 5वां जो है पार्ट होगा, उसमें हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो उसके बाद बनेगा उसमें आपको असाइनमेंट मिलेगा, कहने का मतलब प्रैक्टिस मिलेगी, इस पूरे टॉपिक की पीडीएफ मिलेगी, और साथ ही साथ उसकी पूरी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।